Hello, Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are doing well. So, welcome back in today's session. So, today I'm going to discuss with you the question number three of paper six, that is alternate to practical for Cambridge IGCSE. And the variant is May June 2025, 6-3. And the time for this paper is 1 hour. So I'll simply just discuss with you the question three of this paper, that is about salt analysis. Let's dive into it. I'll simply just jump over to question number three. So here's the question in front of us. I'll simply just skim and scan the important terms. You can see the question by yourself. Okay. So we are given two solids. One is L and the other is N, right? I've underlined both of the solids. So solid L is basically hydrated aluminium chloride. Okay. So you can read these details by yourself, like he's saying that he has added some distilled water and divided the solution into four equal parts. So in the first portion, he is adding basically sodium hydroxide, dropwise, and then in excess. I'm underlining I'm underlining only the important terms. Okay, first he added dropwise, then excess. So first I'll see the key which is being provided. अब मैं की की तरफ जाऊंगा. अब मैं इसको टू इक्वल हाफ में डिवाइड करने लगा ताकि मैं की को आपके सामने ओपन कर सकूं. All right. So now we are already given के this is what hydrated aluminium what chloride. ये देख लें. इसमें ये फॉर्मूला हमें जैसे बता रहा है, इसमें कौन कौन सा आयन प्रेजेंट है. एल्यूमिनियम 3+ एंड क्लोराइड Cl1 और Cl-1. ओके. अब मैं सिंपली क्या करूंगा, अब मैं एल्यूमिनियम का टेस्ट देखूंगा. ड्रॉप वाइज सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या इसका बिहेवियर है. White precipitate will be formed, okay, soluble in excess, right? I'll simply write down these observations to given है. देखते हैं क्या इसका है. इसका यही है तो हम यही लिख देते हैं फिर. Okay, so I'll be writing white precipitate which is being soluble when excess is there. ये मैं लिख लेता हूँ. White precipitate. मैं तो साइड पे लूंगा. Yes. White precipitate. Fine. के बाद अगला हो जाएगा हमारा soluble in excess. अब ये साथ लिख सकते हैं प्रेसिपिटेट डिसॉल्व. ठीक है. ओके. नेक्स्ट पार्ट. द स्टूडेंट एड्स एक्वस अमोनिया ड्रॉप वाइज देन इन एक्सेस. अब हम अमोनिया का बिहेवियर देख लेते हैं इसके साथ क्या है फ्रॉम द टेबल विच इज बीन प्रोवाइडेड. क्या आप देखें. ओके. किसका था एल्यूमिनियम आयन. किसका के वाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन एक्सेस. ठीक है. तो ये लिख लेते हैं. ड्रॉप वाइज में क्या होगा. वाइट प्रेसिपिटेट. ओके. अब इन सॉल्युबल का क्या मतलब है कि प्रेसिपिटेट जो है रहेगा. इट विल रिमेन ओवर देयर. सो वी कैन राइट precipitate remains मतलब कि रहेगा. और वी कैन ऑल्सो राइट नो चेंज. यानी आप एक्सेस भी डालें aqueous ammonia there will be no change because precipitate will be there. ठीक है. अब वो कह रहा है टू द थर्ड पोर्शन. व्हाट इज डूइंग थर्ड पोर्शन में
is adding nitric acid followed by few drops of silver nitrate. अब मैं इन दोनों reagents को अंडरलाइन करूंगा, नाइट्रिक एसिड एंड सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। ये किस एनाइन के लिए यूज होते हैं? आई सी द लिस्ट अगेन, ये देख लें आप। ये होते हैं बेसिकली, मैं डॉट को लगा देता हूँ, दिस इज सिल्वर नाइट्रेट एंड नाइट्रिक एसिड होते हैं दोनों। ये दोनों बेसिकली क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के लिए यूज होते हैं, उसके अलावा किसी के लिए यूज नहीं होते, ठीक है। नाउ व्हाट इज आवर कंपाउंड बेसिकली ऑल अबाउट? आवर कंपाउंड इज हैविंग बेसिकली these two ions, एल्यूमिनियम एंड क्लोराइड। तो अब इनमें से क्लोराइड के साथ ही प्रेसिपिटेट बनाएगा। कौन सा प्रेसिपिटेट के बनाएगा? विल फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। अब वाइट बनाएगा तो वाइट, ये हम एज एन ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख देंगे कि वाइट प्रेसिपिटेट विल फॉर्म, इसकी वजह से, क्लोराइड की वजह से वाइट प्रेसिपिटेट। मैं इसको टिक कर देता हूँ, ठीक है। ये मुझे फॉर्मूला से पता चला, ठीक है। इन द नेक्स्ट टेस्ट बेसिकली इट इज सेइंग to the fourth portion, student adds 1 centimeter cube of nitric acid followed by a few drops of aqueous barium sulfate. अब ये देखते हैं ये किसके लिए यूज होता है, नाइट्रिक एसिड एंड बेरियम सल्फेट। ये देखते हैं, मैं अगेन इन दोनों को अंडरलाइन करता हूँ, ये देख लीजिए बेरियम नाइट्रेट है एंड दिस इज नाइट्रिक एसिड, दिस इज यूज फॉर सल्फेट। क्या सल्फेट हमारे कंपाउंड में प्रेजेंट है कि नहीं? लेट्स हैव अ लुक एट द फॉर्मूला अगेन। there is no sulfate, it will give no change. जब sulfate है ही नहीं, it is absent, so we will see no change, solution will remain as it is, ठीक है। तो no change, ठीक है। no precipitation will occur, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें सल्फेट है ही, right? Okay, next we are given a table, और इस टेबल में different tests are being conducted on solid M. Along with that, observations are also provided. Okay, identify the gas given in test 3, identify solid M. तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं, इनको देखते हैं, टेबल को देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टडी करते हैं। टेस्ट 1, डू अ फ्लेम टेस्ट ऑन सॉलिड एम, लाइट ग्रीन कलर्ड फ्लेम। अच्छा, what metal ion it could be? First of all, we'll have to see again the table. Light green color. Okay. So this is for basically barium ion. ये barium ion के बारे में बताता है. This is barium. I will write over here that this is barium. Ba2 plus, fine. Next के बाद, now he has divided the solid M into 4 solutions. उसने फर्स्ट पोर्शन में क्या किया है, he added सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, ही गॉट नो चेंज। इसका क्या मतलब है? हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की लिस्ट देखते हैं। reacts with which ions? Yes, it reacts with aluminium, ammonium, calcium, chromium, कॉपर, आयरन 2। इसका मतलब है कि सारे के सारे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो हमें ये समझ आती है कि ये सारे आयन प्रेजेंट नहीं है। ये देख लेना, एल्यूमिनियम प्रेजेंट है, ना अमोनियम प्रेजेंट है, ना कैल्शियम, ना क्रोमियम, ना कॉपर, ना आयरन, आयरन सॉरी आयरन 2, ना आयरन 3, और जिंक। बस प्रेसिपिटेट ही नहीं बन रहा, ठीक है। इसका मतलब हमें यही समझ आ रहा है कि नो अदर कीटाइंस आर प्रेजेंट, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नो अदर कीटाइंस आर प्रेजेंट। ये आंसर नहीं, ये मैं बस अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि व्हाट वी आर गेटिंग, इंटरप्रिटेशन हमें क्या मिल रही है, ठीक है। इसकी समझ हमें क्या मिल रही है, तो पढ़ के, राइट। थर्ड टेस्ट, थर्ड टेस्ट में वो क्या कह रहा है कि
add about 1 centimeter cube of sodium hydroxide, ठीक है, and a piece of aluminum foil, warm the mixture, test any gas. I'll only underline the important reagent, sodium hydroxide, aluminum foil, और फिर क्या, warm. ये किसको इंडिकेट करता है बेसिकली? ये इंडिकेट करता है बेसिकली तो नाइट्रेट आयन को, ठीक है, क्योंकि ये हमें तीनों चीजें विल सी इन नाइट्रेट आयन एज वेल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, aluminum foil, and then warming. What do we get? We get ammonia gas as a result. This is mentioned over here. So what ammonia gas does, it basically, as you can see, it turns damp red litmus paper blue. इसकी presence का evidence है. So are we getting this observation over here? Yes, it is written that effervescence is seen. It turns damp red litmus paper blue. So this clearly shows that nitrate ions are present. Okay, fine. Now let's come back towards the question. Identify the gas. So this gas is basically ammonia gas. ठीक है, हमने traces से कर लिए. This gas is ammonia gas because it turns damp red litmus paper blue. Test हमें खुद बता रहा हूँ, ठीक है. Okay, identify solid M. अब हम टेस्ट 4 भी एक बार देख लेते हैं, ये लास्ट स्टेज रह गई है. टू द थर्ड पोर्शन ऑफ सॉलिड एम एड अबाउट 1 centimeter cube ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, सिंस हमें ऑलरेडी पता है कि ये कौन सा कंपाउंड है, बेरियम नाइट्रेट, ठीक है, बिकॉज ओनली टू ऑफ दीज आयंस आर प्रेजेंट, सो दिस इज बेरियम नाइट्रेट. लेकिन फिर भी मैं आपको टेस्ट 4 जो है मैं एक्सप्लेन आपको कर देता हूँ ये है क्या. ये बेरियम बेसिकली आयन की कंफर्मेशन है. दिस यू विल स्टडी इन द टॉपिक ऑफ सॉल्ट एनालिसिस, सॉरी, द टॉपिक ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट. तो बेरियम नाइट्रेट ये देख लें, व्हेन इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड व्हाट इट डज, ये देख लें. सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब भी रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म बेरियम सल्फेट प्लस हमें क्या मिलेगा, नाइट्रिक एसिड. वी कैन ऑल्सो बैलेंस दिस इक्वेशन. There are two nitrates, so I will place two over here. Sorry, here. Now this equation is completely balanced. So basically this thing is insoluble. This forms the white precipitate. जिसकी वो टेस्ट फोर में बात करें बेसिकली वो ये है बेरियम सल्फेट. ये प्रेसिपिटेट है बेसिकली. तो ये बेसिकली बेरियम आयन की कंफर्मेशन करता है कि बेरियम आयन प्रेजेंट है, ठीक है, बट एक्चुअली द सॉलिड इज बेरियम नाइट्रेट, ठीक है. तो बेरियम नाइट्रेट हमारे पास ये है बेसिकली, ठीक है, वो उसके पास कंफर्मेशन है, नथिंग एल्स, ठीक है. तो ये बेसिकली हमारा सारा क्वेश्चन हो गया. आई होप यू हैव I have clearly understood each and everything. So, Allah Hafiz, take care.